आई वांट टू टॉक ऑन दिस मोर, पर टाइम नहीं है। आई वांटेड टू गो ऑन दिस IWT प्लॉट। देखिए, एक इंडो पैसिफिक फोरम्स की मीटिंग हुई, वहां हमारा अब्दुल्ला पोछा, मैं इस ईशा डार को अब्दुल्ला पोछा कहता हूँ, अगर पोछा गंदा उसको हाफ ऐसे थोड़ा अरे मतलब ना थोड़ा सा खंगाल के निकालो, कैसा लगेगा, उसमें दाग कैसे लगेंगे, वैसे लगता है ईशाक डार। तो ये जो ईशाक डार है वहां गया, और पाकिस्तानी जब दिल से भौंके, जब बिना पढ़े भौंके तो वो भौंकता है, वो दिल की बात कहता है। पर जब पाकिस्तानी कागज पर उठा के पढ़ने लगे तो समझो मौलवी सामने लिख के दिया है। अभी जो पाकिस्तान ने जो कागज उठा के पढ़ा उसमें कई सारी चीजें पढ़ी। तो सबसे पहले मैं आपको पहले इंडस वाटर ट्रीटी की बात करूंगा, उसके बाद बहुत सी चीजें जो आपसे बात करनी। बोला जी, वाटर शुड बी अ मीन्स ऑफ कॉपरेशन, वाटर शुड नॉट बी वेपनाइज, वाटर शुड नॉट बी अ वॉर मेन्यू, और ये सब नहीं, वाटर को उसको यूज नहीं करना चाहिए। तो मैं ईशाक डार को बोलूं, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। मोदी जी ने कहा था ना, अंग्रेजी समझ आती है, अंग्रेजी तो पढ़ रहा था क्या, और उर्दू में लिखी थी क्या, उर्दू में भी लिखी, चल मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। हालत ये है पाकिस्तान की भाइयों, 20 से 22 दिन का पानी बचा डैमों में, ठीक है, 45 से 65% पावर आता है हाइड्रो पावर। मंगला और तरबेला ऑलरेडी नीचे, और जो बाकी डैम है उनमें ज्यादा प्रोडक्शन है नहीं, तो न बिजली न पानी। ऑस्ट्रेलियन संस्था, वो आपको याद है, जिसके रिपोर्ट के बारे में हमने डिटेल में बात की थी भारत विचार पे, कि उन्होंने कहा कि अब की बार जो फसल है 100% फेल है। पाकिस्तान में पानी की किल्लत है, 5200 रुपए किलो आटा नहीं मिल रहा, 900 रुपए किलो, 5200 रुपए का 10 किलो आटा नहीं मिल रहा, 900 रुपए का टमाटर नहीं मिल रहा। पंजाब ने ग्रैंडरीज बंद कर दी है। खान जंगी और खान किल्लत में सिविल वॉर होगा पाकिस्तान में। वो एवरीथिंग इज गेटिंग अनअफोर्डेबल। 500 यूनिट का बिजली के यूनिट का बिल 10,000 रुपए आता है, लोग मर रहे। पर मुल्ला मुनीर ने कहा था, मुल्ला भुट्टो ने, हम मरेंगे पर हम एटम बम बनाएंगे। तो ये पाकिस्तान की फितरत है। उन्होंने कहा जी क्योंकि IWT की अब चोट लग रही है। मैं तो कह रहा हूं, तुम्हारा मुल्ला मुनीर तो कह रहा था मेरे पास न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर बम, मैं न्यूक्लियर बम क्यों नहीं चलाता? मुल्ला मुनीर, तुम पर तेरे एक्सेस कोड तेरे पास है या पापा ट्रम्प ने ले रखे हैं? तो तुम तो कह रहे हमारे पास न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर चलाओ ना, न्यूक्लियर बम। एक्ट ऑफ वॉर है तो दिखाओ एक्ट ऑफ वॉर। अभी तो हमने केवल ड्रेजिंग की है, और मैं आपको कहता है ड्रेजिंग में वी शुड बी एबल टू सब्सटैंशियली डू अ लॉट ऑफ स्टॉप अ लॉट ऑफ फ्लो। क्योंकि याद कीजिए, मोदी जी ने एक बार कहा था, अभी करीबन हमारे बांध 5 से 8% पानी स्टोर कर पाते थे बिकॉज ऑफ द सिल्ट व्हिच आर एक्यूमुलेटेड ओवर द इयर्स। क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जिन महानुभाव ने बनाई थी उसमें ये भी बोला था हम सिल्ट भी क्लियर नहीं करेंगे। सब सिल्ट क्लियर कर रहे हो और हमारा पानी बढ़ रहा, पाकिस्तान का पानी घट रहा। कह रहा नहीं IWT को अपनाइज नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हमें वर्बली प्रोवोक करते, फिर यूनिलैटरल एग्रेशन करते, ये करते। ये वही पाकिस्तानी है जो मुल्ला मुनीर अमेरिका में खड़ा होकर कह रहा विल बर्न हाफ ऑफ द वर्ल्ड। ये वही पाकिस्तानी, वही पाकिस्तानी जो 5 जंग हारे थे। ये वही पाकिस्तानी है जो अपने अस्मत को क्या अपनी बेटियों तक को भेजते चीनियों को, और ये वही पाकिस्तानी है जो बकवास करते हैं। फिर कि JNK का मसला जी, दशकों पुराना हैंडल करो, काहे का ये मसला, कौन सा मशकर POJK का वापस देगा ये बता। और जी JNK में पेल्विसाइड करो भाई, जिस यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की तो बात कर रहा है, UNSC की, 1960 के दशक के बाद वहां कश्मीर डिस्कस भी नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग। तो ये इनका दिमाग खराब है कि भाई IWGT को हमें पानी छोड़ो, वेपनाइज मत करो, ये मत करो, धमकी नहीं दे रहा, कुछ लोग कर रहे हैं। और ये पता क्यों कह रहा है, इसको आपको देखना होगा G20 की डिक्लेरेशन के परिप्रेक्ष्य में। मोदी जो G20 में डिक्लेरेशन हुई, कोई भी एग्रेशन, थ्रेट या कोई भी चीज ऐसी ना यूज हो जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स को और इंटरनेशनल पीस को डिस्टेबलाइज करे, जबकि वहां रशिया, ईरान और कहीं ना कहीं चाइना की तरफ इशारा था। अब उससे क्लू लेके इन्होंने स्टेटमेंट बनाया, फिर बोलेंगे जी G20 में तो आपकी ये डिक्लेरेशन है और यहाँ आप ये हरकत कर रहे हो। पर एक चीज बोले आप, हमने ये नहीं कहा था, हमने कहा था टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। अगर टेरर की बात ना हो तो हम आपको पानी देने को तैयार है, बट आपके यहाँ टेरर की फैक्ट्रियां लगी है, इंटरनेशनल टेरर की, इस्लामिक जिहाद की, तो आपको भाई आपको पानी तो मिलेगा नहीं। तो पाकिस्तानियों, तुम सूखा भूखा मरोगे। और पेल्विसाइड JNK में होना नहीं, अगर कुछ आएगा तो POJK आएगा, और कुछ आना नहीं। अगेन दैट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन लैंड, नॉट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हमें नहीं चाहिए, लाइबिलिटी तुम रखो। जमीन से हमें प्यार है, जमीन के लोगों से हमें प्यार है। तो ये आपको बता दें। अब ये जो पाकिस्तान का अब्दुल्ला पहुंचा है, ये ऐसा हो सकता है कुछ ना बोले, तो इसने अपनी मुंह खोलना शुरू कर दिया। क्योंकि आज पर्चा लिख के लाया था, मैं कहा बेटा पर्चा लिख के लाया तो जरूर बोलेगा। सबसे पहले बोला चाइनाज ग्लोबल गवर्नेंस। मैंने कहा चाइनाज ग्लोबल गवर्नेंस ऐसा भी कुछ होता तो आपको बताऊं चाइनाज ग्लोबल गवर्नेंस क्या है।
चाइनाज ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब है कोई इलेक्शन नहीं होगा, 100% ऑटोक्रेसी होगी, एवरीथिंग विल बी स्टेट ओन्ड एंड कंट्रोल्ड, यू विल हैव नो इंडिपेंडेंस, तुम्हारी बीवी भी तुम्हारी नहीं होगी. That is literally what China is, and the world will not have free trade markets, will not have stock exchanges, will have nothing. It will be driven by Chinese way of thinking, how they weight the world. मतलब लगभग ये इस्लामिक शरिया से काफी मिलता है. जैसे कि इस्लाम कहता है जी कि डेमोक्रेसी इज नॉट फीजिबल, वुमेन कैन नॉट हैव वोट. 6 साल की बच्ची, जैसे तालिबान कहते हैं कि वो स्कूल नहीं जा सकती, वो इंटरनेट पर पढ़ सकती है, वो भी शायद 6 साल के बाद बंद कर दिया, 6वीं तक पढ़ सकती है, उसके बाद पढ़ने की जरूरत क्या औरतों को. आप कभी भी रोलिंग इन्वेंट्री ऑफ 4 मेंटेन कर सकते हैं, रोलिंग इन्वेंट्री ऑफ 4 मेंटेन कर सकते हैं. तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हैं, और कहीं ना कहीं ये चाइना जो एक ऑथोरिटेरियन रिजीम है, और चाइना का जो भोंपू है, ये कहना जी दुनिया को चाइना के असूलों पे चलाएंगे. ये चाइनाज ग्लोबल गवर्नेंस है जो एक बड़ा इनिशिएटिव है जिसपे हमें करना चाहिए. दूसरा कांड कह रहा, हमने जो गाजा में सीज फायर हो गया, अब गाजा में कितना बड़ा सीज फायर अभी बात कर रहे थे, कह रहा डोनाल्ड ट्रंप हिज एक्सेलेंसी और हम 8 मुसलमान इस्लामिक कंट्रियों ने मिलकर करा. तो मैं बोलता हूँ घंटा. तो वहां जो शर्मल शेख में जो 30-32 लोग वो ताली बजाने आए थे, वैसे आए तो थे ताली बजाने, मतलब वो सीजफायर मुसलमान कंट्रियों ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर कराया गाजा के मुसलमान भाइयों को बचाने के लिए. अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है. वाह साहब. फिर कहते हैं कि हम तालिबान को ये कहते हैं कि हम तो औकात में रहो और अपनी जमीन को हमारे अगेंस्ट यूज मत करना, वरना हम तुम्हें देख लेंगे. तो तालिबान को धमकी दे रहा है, वैसे तुम बरादरीन मुसलमान हो, हम तुम्हारे वही है, ये है, वो है, ये सब बात करें. फिर कहता जी ये रशिया यूक्रेन में हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जंग रुके. तो वही हो ना जो इसराइल को मोर्टार शेल बेचते थे, तो यहूदियों का पैसा लेके यूक्रेन को हथियार बेचते थे और जंग रुके. और सबसे बड़ी चीज जो इसने कही वो था, कह रहा कि जो इजराइल और पैलेस्तीन वाला मसला है, इसमें 1967 से पहली वाली पोजीशन पे चलेगा. अब आप बोलोगे ये 1967 की पोजीशन से इशाक डार को क्या लेना देना, ये तो शायद पता नहीं जब पैदा भी हुआ था नहीं हुआ था, पर उम्र तो अमल दराज रहता था, तो पहला पैदा हुआ था. तो इशाक डार को क्या लेना था 1967 की पोजीशन से. 1967 में क्या हुआ था, याद कीजिए. 1967 में वो लड़ाई हुई थी जब इजराइल के अगेंस्ट सारे इस्लामिक कंट्रीज गैंग अप हो रहे थे, इजिप्ट, सीरिया इत्यादि, एंड दे वांटेड टू डिसमेंटल इजराइल. 6 दिन की लड़ाई चली थी और इजराइल ने सबको मलियामेट कर दिया था, सबको दबा कर दिया था. उस लड़ाई में इजराइल ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक, इट ऑक्यूपाइड गाजा एंड इट ऑक्यूपाइड गोलान हाइट्स. आज 60 साल बाद पाकिस्तान का एक फटा हुआ जहादी अब्दुल्ला पोछा कह रहा कि भाई ये जो है ये प्री-67 वाली पोजीशन रेस्टोर कर दो, कोई इस्लामिक नाम कह रहा था, उसको कैपिटल बना दो पैलेस्टाइन की. वाह भैया, मतलब जब तुम जीतो तो वो माले गनीमत, वो तुम्हारा हक, और जब कोई और जीते तुम युद्ध में हारो, कहता नहीं यूएन चार्टर लाओ, जमीन वापस दिलाओ, ये हराम है. मतलब तुम जमीन पे कब्जा करो तो वो हलाल है, वो माले गनीमत है, और कोई करे तो ये हलाल है, और वो भी यहूद इस मुसलमानों की जमीन पे करे तो सुपर हलाल है, मतलब सुपर हराम है. मतलब तुम्हारा क्या, तुम्हें लगता है कि इस्लामिक शरिया से दुनिया का आउटलुक चलेगा? मतलब और अगर यही है तो तुम पीओजे के वापस कर दो, तुम अक्साई चीन वापस कर लो. तो तुम्हारे बाप का था अक्साई चीन जो चाइना को दे दिया, तो पीओजे के वापस कर. मतलब इजराइल में 1967 में क्या हो रहा है, वहां मुसलमान का इंटरेस्ट कंप्रोमाइज हो रहा है, इसलिए यूएन चार्टर लाओ, सब लाओ, वापस करो. और जहां जिस जमीन पे ये कब्जा कर ले, जो जमीन इनकी हो जाए, जहां इन्होंने 40 साल में लेबनान को कन्वर्ट कर दिया, वो कोई मसला नहीं है. दैट इज ऑल फाइन, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. देखिए हर बार इनके कहीं ना कहीं एजेंडा में इस्लामिक एजेंडा साथ चलते हैं. ये आपको हाईलाइट कर रहा हूं, ये फोरम डजंट मैटर व्हाट इट इज. ये जो अंग्रेजी में पढ़ के पढ़ रहा था ना पेपर, तो उसी दिन आपको समझना चाहिए, अगर ये अंग्रेजी में पढ़ के पेपर बता रहा था, समथिंग इन हिज माइंड, उसमें इतनी कैपेबिलिटी, ही कैन नॉट कंप्रेहेंड ऑल दिस थिंग्स. पता नहीं किस मौलवी ने पीएचडी की सर्टिफिकेट दी होगी उसको. वैसे मौलवी आजकल पीएचडी की सर्टिफिकेट देते हैं जबरदस्त पाकिस्तान में. तो डॉक्टर तो हर कोई है वहां पे, डॉक्टर से कम कोई नहीं. मौलवी साहब के बाद ठपा ठप डॉक्टर. मेरे को तो लिपस्टिक नेल पॉलिश जहाद की भी याद आ रही. हाय अल्लाह, हम तो दुबई से लाली ले आए थे, दुबई से लाली लाए थे, माशाअल्लाह. चलो जी, अब आप में से ज्योग्राफी कितनों ने पढ़ी है, जरा हाथ खड़े करिए, मुझे बताइए ज्योग्राफी किसी ने पढ़ी है? भाई मैंने थोड़ी सी पढ़ी है.